कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और फिर हत्या के मामले में बंगाल में बवाल लगातार जारी है। इंसाफ की लड़ाई को लेकर पिछले 23 दिनों से कोलकाता में डॉक्टर सड़क पर हैं। बीजेपी ने आज भी पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इन तमाम पहलुओं के बीच अपडेट्स के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला अपराध से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी बात कही है। दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा, महिलाओं को लेकर जितनी जल्दी फैसले आएंगे, सुरक्षा का भरोसा उतना ही बढ़ेगा। सुनिए पीएम को। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। इसलिए महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। तो महिला सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें कही। और तो ये पीएम ने कहा कि जितनी जल्दी फैसला आएगा उतना ही ज्यादा भरोसा होगा। पीएम ने यह भी बताया कि आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए, उनकी सरकार ने क्या किया है, ये जानकारी भी प्रधानमंत्री ने यहां पर दी है। पीएम ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर कठोर कानून बने हैं। 2019 में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की गई। गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान किया गया और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका भी इसमें अहम हुई है। कमेटी को और सक्रिय करने की जरूरत पर भी पीएम ने जोर दिया और साथ ही बताया कि आखिर सरकार की तरफ से कदम क्या उठाए जा रहे हैं। आरजीकर मेडिकल अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर से 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात ये जघन्य वारदात हुई और उसके बाद से ही पूरे देश भर में आक्रोश है। हर तरफ ट्रेनी और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की, जिसके बाद डॉक्टर्स काम पर लौट आए, लेकिन इस पर सियासत अभी भी जारी है। डॉक्टर्स का प्रदर्शन रुक गया है, लेकिन सियासत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो नॉन स्टॉप चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तक 2 लेटर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख चुकी हैं और इन दोनों खतों का जवाब भी केंद्र सरकार की तरफ से ममता दीदी को दिया गया है। यानी अब लेटर वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी ने 8 दिन में दूसरा लेटर लिखा तो केंद्र सरकार ने भी बिना वक्त गवाए बंगाल सरकार की चिट्ठी का जवाब दिया और दूसरे लेटर के जवाब में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कई पहलुओं का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि रेप केस में पहले से ही फांसी का प्रावधान है। कहा कि रेप केस में अधिकतम उम्र कैद और फांसी की सजा है, यानी उम्र कैद और फांसी दोनों की सजा का प्रावधान है। कम से कम 10 साल तक की सजा होती है। बीएनएस का जिक्र किया, भारतीय न्याय संहिता जो हाल में लागू हुई है। कहा बीएनएस में रेप के लिए कम से कम 10 साल तक की जेल है। भारतीय न्याय संहिता कानून का सही से पालन राज्य सरकार करे, इसका जिक्र भी उन्होंने लेटर में किया। और पॉक्सो के पेंडिंग केसेस पर बंगाल सरकार एक्शन ले, एक तरह से गुजारिश भी की उन्होंने कि इस मामलों को निपटाया जाए क्योंकि राज्य सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार ने ममता के उस दावे को खारिज भी कर दिया है जिसमें उन्होंने रेप जैसे मामलों के निपटारे के लिए राज्य में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट चलने की बात कही थी। अन्नपूर्णा देवी ने दूसरे लेटर में कहा कि यह सही बात है कि राज्य में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं, लेकिन केंद्र की योजना से बिल्कुल अलग है। इनमें बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों से जुड़े मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद और 5 साल से ज्यादा समय तक चलने वाले केस की सुनवाई होती है। ममता बनर्जी ने दरअसल 2 लेटर्स लिखे थे। पहला लेटर पीएम को लिखा, उसका जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से कहा गया कि जब पीएम ने जवाब नहीं दिया तो दूसरा लेटर वो लिख रही हैं। सख्त कानून बनाने की मांग की गई थी। इसी को लेकर केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लेटर लिखा और जवाब दिया। ममता बनर्जी के सवालों का हिदायत भी दी। ये बताया कि केंद्र सरकार ने किया क्या है, साथ ही उनकी तरफ से यह भी बताया गया कि ममता सरकार क्या कर सकती है जो नहीं कर रही है। ये लेटर की कॉपी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही वो लेटर है
जो प्रधानमंत्री को लिखा गया था ममता बनर्जी की तरफ से। 2 लेटर उन्होंने लिखे, 8 दिन पहले पहला लेटर और उसके बाद कल जो है वो दूसरा लेटर उन्होंने लिखा था। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जवाब दिया। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखे दूसरे लेटर में कई सारी मांग रखी थी। इन मांग को केंद्र ने खारिज कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने दूसरी चिट्ठी में क्या क्या मांग की थी ये भी समझते हैं। मांग थी कि रेप से निपटने को लेकर सख्त केंद्रीय कानून बने, यानी एक कानून केंद्र बनाए, उसको तमाम राज्य अपनाएं। कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो, तय वक्त में मामलों का निपटारा हो, रेप के दोषियों को ऐसी सजा मिले जो नजीर बने। ये लेटर में ममता बनर्जी ने मांग की थी और उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब भी आया। बताया गया कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो हैं बंगाल में, लेकिन उन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में महिला अपराधों के इतर भी सारे केसेस की सुनवाई हो रही है और ये कैसे केंद्र सरकार के प्रावधान से इतर है, अलग है, इस बात का जिक्र किया गया। और बताया गया कि कैसे पॉक्सो के जो केसेस हैं उनकी सुनवाई जो है वो और तेज हो सकती है पश्चिम बंगाल में, उनका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। इस बात की सलाह भी ममता बनर्जी की सरकार को दी गई है। दरअसल इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार शुरुआती दौर से ही 8-9 तारीख की देर रात इंसिडेंट हुआ तब से ही सवालों के कटघरे में खड़ी है और उसके बहुत सारे कारण हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप का तो दौर दिखा ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार पर आरोप ये भी लगाए गए और आज भी बीजेपी इन आरोपों को दोहरा रही है कि वहां सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया और ये सारे सवाल कोर्ट्स में भी गूंजे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ये सवाल पूछे गए। मसलन पहला सवाल कि क्या जो पूरा एरिया था जहां पर एक क्राइम सीन हुआ उसको सिक्योर किया गया था, क्या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, क्या वहां सबूत नष्ट करने की कोशिश हुई, ये तमाम सवाल उठे। दूसरा सबसे प्रमुख और अहम सवाल ये था कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिन पर जवाबदेही थी, जिनकी जिम्मेदारी थी इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने जब अपना एक तरह से इस्तीफा दिया उसके कुछ ही घंटों के भीतर सरकार की तरफ से उनको नई जगह नियुक्ति दे दी गई। उस पर भी सवाल उठे थे और अभी भी ये सवाल जायज हैं, इन सवालों में वजन है। क्यों? क्योंकि लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है। वही संदीप घोष जिनको इस्तीफे के कुछ ही घंटे बाद नई जगह पर सरकार की तरफ से नियुक्ति दे दी गई थी। और दूसरा पहलू यह है कि पीड़ित के परिवार के लोग, माता पिता जो आरोप लगा रहे हैं, परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनको सही जानकारी नहीं दी गई, उनसे सच छिपाने का प्रयास किया गया। इन तमाम वजहों से पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो घिरी रही और अब इस पर पॉलिटिक्स जो है वो और तेज हो गई है। तो पहली चिट्ठी में ममता बनर्जी ने कई सारी बातें की थी, साथ ही कड़े कानून की मांग की थी। इस पर केंद्र ने बिना वक्त गवाए जवाब दिया है। पीएम को ममता की चिट्ठी, केंद्र का जवाब, दोनों सामने आया। पीएम को लेटर लिखकर यह कहा ममता बनर्जी ने कि देश में रोज 90 रेप केसेस हो रहे हैं। केंद्र ने इसमें जवाब क्या दिया ये समझिए। कहा बंगाल में कुल 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए। ममता बनर्जी ने मांग की कि जरूरी है केंद्र सरकार एक सख्त कानून बनाए, कड़ा कानून बनाए। अब इस पर केंद्र ने जवाब दिया कि 123 में से महज 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट एक्टिव हैं बंगाल में। ये बताया गया कि आपके राज्य में क्या हो रहा है ये भी देखिए। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। जो रेप केसेस आ रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए, जल्द सुनवाई हो। उस पर आईना दिखाया गया केंद्र की तरफ से कि बंगाल में पॉक्सो के 48,600 केसेस पेंडिंग हैं। सोचिए, लगभग 50,000 से थोड़ा सा कम जो है 48,600 केसेस पॉक्सो के पेंडिंग हैं। पहले इनकी सुनवाई पूरी कर लीजिए आप, ये हिदायत दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। एक तरह से आईना दिखाया गया कि आप पहले अपने राज्य स्तर पर जो प्रयास पॉसिबल हो सकते हैं पहले वो करिए। तो पूरे मुद्दे को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं और दोनों दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। पॉलिटिक्स जो है वो लगातार दिख रही है, सुनिए। जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगे जस्टिस नहीं होगी, क्योंकि सारा एविडेंस वही खत्म किया है। आज भी उनकी पुलिस के ऑफिसर, उनके प्रशासन के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और दोषियों को सजा ना मिले इस प्रकार सारा करतूत कर रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी को हटाना पड़ेगा, तभी जस्टिस मिलेगी। जस्टिस तभी होगा जब ममता हटेंगे और टीएमसी इसको प्रभावित करने के लिए जस्टिस ना मिले, दोषियों को
बचाने के लिए और आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, कोई सबूत मिटाया गया, क्या सबूत ठीक रहा, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो इसका जांच अभी सीबीआई कर रहे हैं। तो इसका अंदर सब दूसरा पॉलिटिकल आदमी लोग को घुसने का क्या जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो चिट्ठी लिखा, वो चिट्ठी का जो सारांश है, समरी है, वो है 140 करोड़ आम जनता, भारत का आम जनता का और हृदय का जो बात है वो है ये चिट्ठी में। ये ऐसा घिनौना अपराध के लिए हाईएस्ट पनिशमेंट चाहिए, जल्दी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो टीएमसी ये सवाल पूछ रही है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है तो इसमें जल्द से जल्द जांच पूरी करे सीबीआई और फांसी की सजा हो। बीजेपी का आरोप यह है कि जब तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी इस मामले में इंसाफ नहीं हो सकता, क्योंकि आरोपियों को बचाया गया, सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया। आरोप प्रत्यारोप में फिलहाल ये पॉलिटिक्स उलझी हुई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इंसाफ की मांग का मुद्दा अभी भी लगातार इसकी हक की आवाज बुलंद हो रही है। ट्रेनी डॉक्टर सरेप और हत्या मामले में अभी तक एक की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार आरोपी का नाम है संजय रॉय, वही जो सिविक वॉलंटियर था जिस पर पूरे मामले में आरोप लगे हैं। अब कोलकाता पुलिस ने एक और सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता के रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी के पास डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, नाइट प्रोटेस्ट। शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे एक शराबी ने एक छात्र को टक्कर मारकर घायल कर दिया प्रोटेस्ट के दौरान, और कोलकाता पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। सिविक वॉलंटियर की बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। ये शराब के नशे में धुत था, प्रोटेस्ट के बीच घुस गया, एक डॉक्टर को टक्कर भी मार दी। और इस टक्कर के बाद जब भीड़ ने उसे पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी बाइक सवार डॉक्टर से रेप के आरोपी संजय रॉय की तरह ही पुलिस का सिविक वॉलंटियर है। 23 दिन के अंदर 2 सिविक वॉलंटियर की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में सिविक वॉलंटियर्स आखिर बेलगाम क्यों हैं। ऐसे में पहले आपको आंकड़े दिखाते हैं। ये आंकड़े क्या हैं ये समझिए। कोलकाता में, बंगाल में कुल पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 80,000 है और सिविक वॉलंटियर्स की संख्या कोलकाता में 7200 है। राजधानी में 7,200 सिविक वॉलंटियर्स हैं और पूरे बंगाल में 1,25,000 सिविक वॉलंटियर्स हैं। पुलिस की संख्या कितनी है? 80,000। सिविक वॉलंटियर्स की संख्या 1,25,000। आंकड़ा कंपेयर करिए, यानी सिविक वॉलंटियर्स जो हैं वो संख्या में ज्यादा हैं पुलिस कर्मियों से भी। इस वजह से ये सवाल उठ रहा है। तो पश्चिम बंगाल में सिविक पुलिस वॉलंटियर्स को आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी का एजेंट माना जाता है। टीएमसी के कार्यकाल के दौरान इस विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती की गई। ऐसे में कहा जाता है कि इसमें ज्यादातर टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं को रख लिया गया, जो कि स्थानीय पार्टी नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। आपको बताते हैं कि सिविक वॉलंटियर्स का काम आखिर होता क्या है। इनका काम है कि वेस्ट चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की मदद करें, जो ट्रैफिक पुलिस वहां रहती है उनकी हेल्प करें। अस्पताल, सरकारी इमारतों में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनको दी जाती है। कोई बड़ी रैली है, वहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी इनकी मदद ली जाती है, इनकी हेल्प ली जाती है। त्योहारों और खास मौकों पर बड़ी संख्या में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि मैनेज किया जाए। गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर को पुलिस ने हटा दिया है, लेकिन सवाल यही है, क्या बंगाल की सुरक्षा सिविक वॉलंटियर के कंधों पर है? क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे गिरफ्तार किया गया नशे में धुत। रात के 2 बज रहे हैं, डॉक्टर वहां नाइट प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाइक लेकर आया, ये नशे में धुत था, इसे कुछ अंदाजा नहीं था। इसने जाकर बाइक से एक डॉक्टर को चोटिल कर दिया, डॉक्टर घायल हुआ, डॉक्टर नाराज हो गए और इसके बाद इसको पकड़ा गया, वीडियो बनाया गया। वीडियो में इसकी बाइक पर देखिए आगे लिखा हुआ है पुलिस, और इसके बाद इसको पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि इसे छोड़ दिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से बाद में जानकारी दी गई कि इसको गिरफ्तार करके इसकी नौकरी भी खत्म कर दी गई है, इसे वॉलंटियर के पद से हटा दिया गया है।